अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाले इस लेक्चर में हम जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपको किसी भी टेस्ट की जो अपकमिंग टेस्ट आपकी है उसमें आपको बड़े फ़ायदे दे सकती है। जैसे कि एसटीएस की टेस्ट हो गई, या यूनिवर्सिटी की कोई एंट्री टेस्ट हो रही है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी एनटीएस की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सब टेस्ट्स के लिए इसके अलावा और भी जो टेस्टिंग सर्विस के हैं, जैसे पीटीएस हो गया, एनदर हो गए, जो भी हो गए, उनके लिए ये आपको एमसीक्यूज़ जो हैं वो बड़े फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इस एमसीक्यूज़ के हम जो है वीडियोस में हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ आपको टेस्ट में आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले नंबर पे, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। अब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है ना, किसके पास है? वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है, और रशिया के पास भी नहीं, कनाडा के पास जो है ना लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कनाडा। इंडोनेशिया के पास भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन का ब्रीफ वीडियोस भी जो है सारा जो है इस टॉपिक पे मैंने आपको सेंड किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें हर चीज़ मैंने आपको जो है डिफाइन की है यूनाइटेड नेशन की। जैसे कब जो है ये यूनाइटेड नेशन बनी, और उसके साथ साथ उसके मेन जो है आर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, बॉडीज़ उसकी कौन कौन सी हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ज़रूर क्वेश्चन टेस्ट में आता है। ठीक है। तो आपको अभी जो एमसीक्यू है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका जो है न्यूयॉर्क पे है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ओके, सो न्यूयॉर्क में है, और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो आपको मिल सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे ये यूनाइटेड नेशन जो है फाउंडेड कब हुई, तो ये इसका जवाब जो है, आप अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए तो ये आपकी जो है 24 अक्टूबर 1945। ये आप कब फाउंडेड हुई, मैं इधर लिख देता हूँ, 1945 में। ठीक है। और इसका जो कहाँ पे ये जो है फाउंड हुई थी, मतलब बनी थी या फाउंडेड हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ये है। वहाँ पे इसका जो है इनेकाद हुआ था, और ये यूनाइटेड नेशंस में जो है इसका सिटी का नाम है। ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो ये कहाँ पे फाउंड हुई थी? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड नेशंस में। ओके, सो आगे मूव होते हैं अभी, और मजीद देखते हैं आपसे एमसीक्यूज। थर्ड नंबर पे एमसीक्यूज है, विच गैस इज abundant इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी जो गैस है सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? ये ऑलरेडी हम जो है साइंस का सब्जेक्ट है ये। साइंस में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे कि सबसे ज़्यादा जो गैस है इन्वायरमेंट में कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर चार ऑप्शन है आपके पास: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है ना सबसे ज़्यादा मिलती है, तकरीबन 78% जो है ना एटमॉस्फेयर में होती है। 78%, सच ए ह्यूज परसेंट, इसका सबसे ज़्यादा है मिकदार है, 78। ओके। और ऑक्सीजन का तकरीबन जो है, तकरीबन ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में जो हम लेते हैं, बल्कि अवेलेबल है, ये 20%, 20.95 ऐसे कुछ है। ठीक है। 20 अगर परसेंट आपको क्वेश्चन में आ जाए, या 21% आ जाए, तो आप उसमें से आप देख सकते हैं। और ऑक्सीजन जो हमारे लिए ज़रूरतमंद है, तो ये एटमॉस्फेयर में 20% है। तो अभी इससे इसको आपको वहाँ से आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद हम जो है दूसरी देखें, तो तीसरे नंबर पे आर्गन है। आर्गन जो है 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। तो ये एटमॉस्फेयर में जो है गैसेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का अगर एक्चुअल आप लिखें तो ये 78.08% है। ठीक है। वो आप ये 08% भी बेशक लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर आप उससे हवाले से कोई एमसीक्यूज आ जाए तो वो भी आप उसको हल कर सकते हैं, जैसे कितना परसेंटेज जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में कोई कौन सी गैस है। ओके। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे कि हु वाज फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरी जनरल का फर्स्ट जो है यूनाइटेड नेशन का कौन सा है?
तो 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, ट्रिग्वी लाइफ, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। अब पिछली लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है। पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजर्ट है थर डिजर्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द पाकिस्तान इज थर डिजर्ट, ये एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए। थर डिजर्ट जो है पाकिस्तान का लार्जेस्ट है। ओके, लेकिन इधर जो बात हो रही है दुनिया की, दुनिया का लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है, तो आप समझ रहे हो कि सहारा डिजर्ट है। सहारा डिजर्ट नहीं है। दुनिया का लार्जेस्ट डिजर्ट जो है एंटार्कटिक डिजर्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। एंटार्कटिक, सहारा डिजर्ट जो है लार्जेस्ट डिजर्ट में से तीसरे नंबर पे है। सहारा डिजर्ट तीसरे नंबर पे है। ओके, तो ये आपके पास इल्म होना चाहिए। और अगर दूसरे नंबर की हम बात करें, दूसरे नंबर पे है आर्कटिक डिजर्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, आर्कटिक डिजर्ट है, ये सेकंड नंबर पे है। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से होता, द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, हॉटेस्ट डिजर्ट, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डिजर्ट कौन सा है, या लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट कौन सा है इन द वर्ल्ड, तो वो कौन सा होगा, वो सहारा डिजर्ट होगा, सहारा डिजर्ट। ये एमसीक्यू ऐसे आपको मिल रहे, तो आपका आंसर फिर सहारा डिजर्ट होता। तो ये एमसीक्यू जैसे इसी में से घुमा फिरा के आपको मिलेंगे एमसीक्यू वहाँ पे, आपको उस हिसाब से जवाब देखना है। ओके, नेक्स्ट नंबर है व्हिच कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ऑफ मॉडर्न एरा 1896। 1896 का फर्स्ट ओलंपिक गेम का कौन सा कंट्री ने इसका ये होस्टिंग की थी, तो ग्रीस जो है, ऑप्शन सी जो है ग्रीस जो है इसने होस्टिंग की थी। ओके, सो नेक्स्ट अगर देखें सेवंथ नंबर, द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया इज, साउथ कोरिया की करेंसी कौन सी है, वोन, वोन, ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, बल्कि 8वां नंबर, व्हिच प्लैनेट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। कौन से प्लैनेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं, तो ऑप्शन बी जो है सेचुरन जो है इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं। सोलर सिस्टम के हवाले से मैंने आपको डिटेल वीडियो सेंड की थी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है बड़ी। हु रोट द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी, आदम स्मिथ ने लिखी थी। बुक्स के हवाले से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे टेस्ट में। लास्ट नंबर पे क्वेश्चन है इस, और लास्ट द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम इज, पोटेशियम की सिंबल कौन सी है, तो इसकी ये के है, के, ऑप्शन सी का जो के है ये पोटेशियम की है, पी नहीं है, पी नहीं है, के है। ओके, होपफुली इस वीडियो लेक्चर में आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आप जो है ऐसी वीडियोस को चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको और भी सेंड करता रहूँगा। इसी वीडियो से एमसीक्यू से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।